खोलेंगे योएल की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीटकर बर्छी बनाए, हथियार बना लो, और जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूं। नाउ लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। अब जो कमजोर लोग हैं यहां पे, वो कहें, वो मुंह से बोलें, अब मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। जो गरीब है वो कहे मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनवान हूं। जो पिछड़े हैं वो ये बोले मैं पिछड़ा नहीं हूं, मैं आगे वाला हूं। जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे प्रभु। पिछली मीटिंग में हमने अनुग्रह के बारे में पढ़ा था और हमने समझ लिया था ये बात भाइयों बहनों कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है, कि दुनिया की इस वक्त की सारी इंप्रूवमेंट अगर एक विश्वासी के जीवन में हो रही है तो वो सिर्फ एक ही कारण से हम विश्वासी इंप्रूव कर रहे हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से। सारा नर्क एक तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ अनुग्रह ही अनुग्रह है। हालेलुया। मैंने एक चीज मार्क की है, मैंने एक चीज देखी है कि जब जब हम किसी भी मैटर में, किसी भी जीवन के क्षेत्र में ये बोलते हैं कि ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ है, ये सफलता मुझे अनुग्रह से मिली है। आज लोगों के घर में तो अशांति है, लेकिन मेरे घर में ब्रदर बहुत शांति है, ये सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से। मैं ये मानता हूं, मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है कि जब हम हर चीज में अनुग्रह को बोलते हैं ना, भाई ये अनुग्रह की वजह से, अनुग्रह की वजह से, तो ये अनुग्रह बढ़ता है। अनुग्रह अनुग्रह बोलने से अनुग्रह अनुग्रह बढ़ जाता है हमारी जिंदगी। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको जब ज़बान दी तो ये ध्यान में रख के कि हम इस ज़बान से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कितने लोग ये महसूस करते हैं कि हमारी ज़बान कितनी अद्भुत है। हालेलुया। अंदर है, शब्द निकल रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है शब्द, सबके कानों में गूंज रहे हैं वो शब्द। एक आदमी एक टंग के द्वारा, एक ज़बान के द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों के साथ एक साथ जुड़ जाता है इस ज़बान के द्वारा। हालेलुया। बाइबल के अंदर तो मालूम नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि इस ज़बान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो कोई इसको इस्तेमाल करना जानता है वो अकॉर्डिंगली, वो वैसे ही उसके फल को। हालेलुया।
मेरे भाइयों बहनों, आज एज अ विश्वासी, प्रभु का विश्वासी होने के नाते मैं आपके अंदर धन्यवाद की एक लहर डालना चाहता हूं कि आप में से एक भी व्यक्ति धन्यवाद करो कि गूंगा नहीं है। है क्या कोई ऐसा? नहीं है कोई भी ऐसा। तो ये ब्लेसिंग नहीं है कि आप मुसलमान हैं। जोर से हालेलुया बोलेंगे। ये जबान दी है प्रभु ने कि हम उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं। मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। ये जबान मेरे प्रभु के लिए है। इसके लिए जब मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने पहले से ही आपको और मुझे 2025 के लिए बताया कि ये 2025 आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि जो पिछले जीवन में आपने खोया है, जो चीजें खोई हैं, वो उसी मात्रा में नहीं, वो उससे बड़ी मात्रा में वो परमेश्वर आपको लौटाने पर है। तो हमें इस साल में क्या चुप करके रहने बैठना चाहिए? हाँ, चुप करके बैठे? हाँ, प्रभु करे जो आप चुप करके बैठेंगे? नहीं, हमने पहले से ही सुन लिया है कि कई मैटर्स में हमको पहले पहल करनी है। और वो पहल कौन सी करनी है? धन्यवाद। पहले सही धन्यवाद। और इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको आशीषों को कमांड, आज्ञा देना पड़ेगा। आशीषें तुमको मेरे पास आना ही पड़ेगा। आपको हर दिन को, हर डेट में, मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे, फिर से मंडे, हर दिन को आपको कमांड करना पड़ेगा। ए दिन आशीष लेकर आना साथ में। ए हफ्ते तेरे को हफ्ता देना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक हफ्ते को आपको हफ्ता देना मांगता है। हर एक महीना आपको आशीष देना ही मांगता है। हर एक साल आपको आशीष देना ही मांगता है। लेकिन वो तभी होगा जब आप डिक्लेयर करेंगे, कमांड करेंगे, जोर से मुंह से बोलेंगे, ए दिन, ए हफ्ते, ए महीने, ए साल, आशीष लेकर आओ। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में शब्द का पावर आपको बता दिया, बात करने की ताकत बता दी। हालेलुया। पहले ही चैप्टर में बाइबल खोला, पहला किताब, उसका पहला अध्याय, पहले ही अध्याय में प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। पानी दो भाग में हो जाए, सूरज बन जाए, चांद बन जाए, जानवर बन जाएं, पानी में मगरमच्छ बन जाएं, जमीन में पौधे उग कर आ जाएं। आपको पहले ही अध्याय में प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिखा दिया कि आपकी जबान में कितना सामर्थ्य। तो अगर प्रभु ने पहले ही अध्याय में, मेरे भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर के ओर से जो जबान दी गई है उसका सामर्थ्य आपको बताया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको इस जबान का सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। बोलो 2025 में मेरी जबान ये बंद नहीं रहेगी। बोलो मार्च महीने में, सवाल ही नहीं है, बोलो मार्च महीने में मैं अपनी जबान बंद नहीं रखूंगा। हालेलुया। मार्च महीने में मैं मौके ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं ऐलान करूंगा मौके मेरे को ढूंढ के आएंगे, मौके मुझे ढूंढेंगे। हालेलुया। बड़ी बड़ी सफलता मुझे ढूंढती हुई आएगी। बोलिए, सफलताएं मुझे ढूंढेंगी, बड़े बड़े
इसमें फाइनेंसर मेरे को ढूंढेंगे, किधर है ये आदमी, हमको इसमें फाइनेंस लगाने का है, हमको ये जगह पे पैसे लगाने का है। हालेलुया। बड़ी बड़ी दास प्रभु के आपको ढूंढते हुए आएंगे। इस व्यक्ति से मैं प्रार्थना कराऊंगा। बोलो, मुझे ढूंढने के लिए लोग निकल चुके हैं। बोलो बोलो, दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे ढूंढने के लिए इस साल में निकल चुके हैं, वो मेरे पास पहुंचेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं। बोलो, मैं बिल्कुल चंगा व्यक्ति हूं, मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूं, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। मैं प्रभु के स्वरूप में बनाया गया व्यक्ति। इसके लिए एक मसीह होने के नाते, एक मसीह वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर के वचन की गुप्त बातें मालूम होती हैं। हालेलुया। दुनिया को नहीं मालूम कि ये वचन क्या है, लेकिन आपके और मेरे ऊपर ये वचन की रोशनी आ चुकी है और हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि उस वचन की अंदर की जो गहराई है वो हमको समझ में आए। हालेलुया। जब प्रभु कहता है कि कमजोर, लेट द वीक से, मतलब वो बहादुर है नहीं, हाँ, वीक आदमी है, लेकिन प्रभु कहता है लेट द वीक से, ये जो कमजोर है ना, ये बोले। इसका मतलब वो पहले से ही बहादुर नहीं है। वो उसके अंदर बहादुरी आ नहीं चुकी है, आपके अंदर अमीरी आ नहीं गई है, आपके पास सफलता आ नहीं गई है अभी तक। लेकिन प्रभु कहता है कि जिनको सफलता नहीं मिली है वो ये बोले, मैं सफल व्यक्ति हूं। जो कमजोर है वो बोले, मैं कमजोर नहीं, अब मैं बलवान हूं। जो पगला है वो ये ना बोले कि मैं पगला हूं, वो कहे मैं बुद्धिमान हो गया हूं। प्रभु चाहता है कि वो आपको बताए, आपके जीवन में ऐसे काम करके बताए ताकि आपको मालूम हो कि आपकी जबान में कितना, क्योंकि आपकी जबान आपकी डेस्टिनी को मुकर्रर करेगी। बोलो, मेरी जबान, मेरे जबान से निकले हुए शब्द मेरी मंजिल को फाइनल करेंगे। आपके ही शब्द आपको नरक में लेके जाएंगे, लेकिन आपके ही शब्द आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। मैंने देखा है लोहा कितना पावरफुल है। लोहे को कौन तोड़ सकता है, नुकसान कर सकता है लोहे का, लेकिन लोहे को एक ही चीज नुकसान पहुंचा सकती है, वो है लोहे की ऊपर रस्ट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग। जंग, लोहे की जंग ही लोहे को खत्म करती है। इसी तरह एक व्यक्ति की खुद की जबान ही उसको खत्म करती है। आपको कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकेगा, लेकिन आपकी सोच, आपकी विचारधारा और उसके द्वारा जो आपकी जबान से निकलते हैं शब्द, वो या तो आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे या तो आपको नीचे खत्म करेंगे। और ये स्कूल है प्रभु का दर्शन, जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि मेरी भाई, मेरी बहन, अपनी जबान को कंट्रोल में करके इस तरह से बातें करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा होना बहुत जरूरी है। मेरा बाप, मेरे बाप के बोलने में इतनी ताकत है, और उसने वो ताकत आपको दिखाई है बाइबल के अंदर। और खाली बाइबल के अंदर नहीं, कई प्रभु के दासों के अंदर आपने उस ताकत को देखा है। और जब आपने देखा है तो आपको एक सबक लेना चाहिए उसमें से, कि जिस तरह इन्होंने अपनी जबान को इस्तेमाल करके एकदम से कहां वो पहुंच गए, हम भी इसी जबान को उसी तरह इस्तेमाल करके हम भी अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। हालेलुया।
अगर आप घर में जाके इज़िकियल की किताब खोलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर इज़िकियल का हाथ पकड़ के उसको एक तराई में लेके जा रहा था, और उस तराई में क्या पड़ा था मालूम है आपको? वहां पे हड्डियां पड़ी हुई थी, हड्डियां, और वो भी हड्डियां सूखी नहीं, बहुत सूखी। एक होती है सूखी, एक होती है बहुत सूखी। एक होता है अकाल, एक होता है भयंकर अकाल, एक होती है मंदी, लेकिन एक होती है भयंकर मंदी। एक होती है पतली और एक होती है तीली, तीलियों। एक होता है मोटा, लेकिन एक होता है गोटा। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जिस तराई में परमेश्वर इज़िकियल को लेके गया, वहां पे हड्डियां जो थी वो खाली सूखी नहीं थी, बहुत सूखी थी। जैसे हमारा जीवन था, खाली सूखा नहीं, बहुत सूखा, खाली दुखी नहीं, अति दुखी। कि हम में से कई लोग आत्महत्या करने की सोचते थे। आया ना, बताइए, आया ना, आया ना? यस, हम में से कई लोग इन हड्डियों के जैसे थे, खाली सूखे नहीं, बिल्कुल सूखे। लेकिन प्रभु इज़िकियल को कोई सबक सिखाने वाला था। जैसे आज प्रभु हमको कोई सबक सिखाना चाहता है। प्रभु ने उसको बोला, क्या दिख रहा है तुमको? बोलता है, मेरे को तो हड्डियां दिख रही हैं इधर, बहुत सूखी है। ओके, प्रभु ने बोला, अभी तू इनसे बात कर, इनके ऊपर भविष्यवाणी कर। उसने कहा, ऐसा प्रभु, भविष्यवाणी करूं? क्या करूं प्रभु? मुंह खोलो, प्रभु ने बोला। और मुंह खोल के क्या करो? इन हड्डियों को कुछ बात करो। ये जो तुम्हारा जीवन का सूखापन है ना, ये जहां जहां पे तुम्हारी ड्राइनेस है, जहां पे तेरी समस्याएं परिवार में, जहां पे तेरे पति में, बेटे में, बच्चों में, सराउंडिंग में समस्याएं, और किधर नहीं जाओ तुम्हारे दिमाग में समस्याएं। हालेलुया। तू थोड़ी थोड़ी देर में लालच में आ जाता है, थोड़ी बात में। तू ऐसे ही किसी के भी लड़के के चक्कर में आ जाती है जिसका ना कोई चरित्र है ना क्या है, तू ऐसे ही किसी के भी चक्कर में आ जाती है। ये क्या है? ये सूखापन है। ये जान ही नहीं है, दिमाग में जान ही नहीं है, कहीं पे भी अटक जाते हैं। तो प्रभु कहता है, चिंता मत करो, ये सूखापन है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैंने जबान दी है। 37 घर में जाके पढ़ना। प्रभु ने कहा, इज़िकियल तू हड्डियों से बात कर। और जैसे ही इज़िकियल ने हड्डियों से बात की, वचन में लिखा है वो हड्डियों से हड्डियां जुड़ना चाहिए। जो टूटी बिखरी पड़ी थी, जो जीवन टूटा बिखरा पड़ा था, जो परिवार टूटा बिखरा पड़ा था, जो धंधा टूटा बिखरा पड़ा था, लेकिन इज़िकियल ने जब बात की, जब मुंह से कहा, तो वो हड्डियों से हड्डी, ऐसा लिखा है, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ऐसा नहीं लिखा है हड्डियां जुड़ गई, मतलब हाथ की हड्डी हाथ में जुड़ गई, पैर की हड्डी पैर में जुड़ गई, गर्दन की हड्डी, पीठ की रीढ़ की हड्डी। देखिए, सब हड्डियां अपनी जगह पे हैं, तभी मैं डिसेंट दिख रहा हूं। आप सोचिए, टांग की हड्डी अगर बाह में आ जाए तो कैसे लगेगा? ये जॉइंट बराबर है, ये इधर का हड्डी जितना होना चाहिए इतना जॉइंट है, तभी ये सही दिख रहा है।
लेकिन अगर इधर इधर टांग बन जाए, ये एक हाथ बन गया लेकिन एक टांग बन गया, तो कुरूप, एक रूप, एक होता है अच्छा रूप, एक होता है कुरूप। लेकिन जब हम वचन बात करते हैं, जब हम प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, तो बुखार चला जाता है। जब हम कहते हैं हमारे जीवन से अशांति दूर हो जाए, तो बराबर से जिस चीज की वजह से अशांति हो रही है, वो चीज में अशांति आपके जीवन से दूर हो जाती है। हालेलुया। ये है हमारे बोलने की ताकत, हमारे शब्दों का सामर्थ्य। प्रोफेसाई इज़ेकियल, तू हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। हड्डियां जुड़ गई, उसके ऊपर मांस आ गया, आदमी लोग बन गए, कई आदमी बन गए, लेकिन जान नहीं थी। तो प्रभु ने इज़ेकियल से कहा, अभी फिर जबान खोल, हवा से बात कर, आत्मा से बात कर, कि इनके अंदर जान आ जाए। और जब इज़ेकियल ने कहा इनके अंदर जान आ जाए, तो ये जो लाश पड़ी हुई थी, पहले हड्डियां थी, फिर लाश बनी, लेकिन फिर वो एक सेना बनकर उठकर खड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस तरह से हमारे जीवन में योद्धा बनाता है। सूखी हड्डियों में से योद्धा बनता है, बिखरे हुए जीवन में से प्रार्थना के योद्धा बनते। वो देखो पीछे बैठी है ना, बिखरा हुआ जीवन था ना उसका, लेकिन भविष्यवाणियों से, वचन की ताकत से वो प्रार्थना की योद्धा बन। खाली एक सिंपल औरत नहीं बन गई, खाली एक सिंपल आदमी नहीं बन गया, लेकिन एक प्रभु का दास बनकर खड़ा हो। हालेलुया। आज आपके अंदर जो जबान है, शैतान उसको गूंगा करना चाहता है। गूंगा, गूंगा। शैतान को मालूम है आपकी जबान की ताकत क्या है, परमेश्वर को मालूम है आपकी जबान की ताकत क्या है। आपको नहीं मालूम होता है कई बार, लेकिन कई बार हमको मालूम होने के बाद भी हम अंधे बनते हैं, गूंगे बन जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये कला समझ में आ गई ना, ये टैक्ट समझ में आ गया कि आपके बोलने से क्या हो जाता है, उस दिन के बाद आपका एक भी, मैं समझता हूं एक भी भाई, एक भी बहन उसके बाद वो चुप नहीं रहेगा। वो अपनी जबान से वो अपनी जबान खोलकर उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। अब वो अपनी जबान से बोलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं, जब पवित्र आत्मा से आप मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलूं मेरे लिए। हालेलुया। जब फिरौन ने सपना देखा यूसुफ के टाइम पे, और उसको सपना समझ में नहीं आया, जब उसने अपने मंत्रियों को कहा कि भाई मैंने सपना देखा है, क्या करूं, उसका मतलब समझाओ, और कोई उसको समझा नहीं पा रहा था, तब उसका जो पिलाने वाला था उसको याद आ गया, यूसुफ। जब आप इस तरह से याद करते हो ना, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए क्या, मैं ऐलान करता हूं लोग मुझे याद करें। हालेलुया। जब लोग कहें कि मुझे किसी आदमी को बहुत आशीष करना है, तो उसको और कोई नाम दिमाग में नहीं आए, उसके ध्यान में मेरा ही नाम आए। हालेलुया। जब कोई लोग सोचे कि मुझे इस व्यक्ति के ऊपर फेवर करना है, किसी, मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर फेवर करना चाहता हूं, वो कौन व्यक्ति है, तो आप ये डिक्लेयर करो उसके ध्यान में सिर्फ मेरी शक्ल आए उसकी जिंदगी। हालेलुया। जब कोई चाहे कि मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर फाइनेंस लगाना है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए और कोई नहीं।
और ये खाली ध्यान में नहीं आए, बोलो ऐलान हो, ऐलान हो। आपके मुंह से ये घोषणा निकलनी चाहिए। जब आपके दिमाग में आए नीति वचन 4:18, धर्मियों का जीवन उगते हुए सूरज के जैसा होता है, तो तुरंत आपके ध्यान में ये होना चाहिए, ओ आज मंगलवार बहुत अच्छा जाना चाहिए, बुधवार उससे भी अच्छा, फ्राइडे उससे भी अच्छा, संडे उससे भी अच्छा, अप्रैल मार्च से भी अच्छा, मई अप्रैल से भी अच्छा, दिसंबर नवंबर से भी अच्छा, 2026 2025 से भी ज्यादा मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि धर्मी का जीवन उगते हुए सूरज के जैसा होता है, और रोशनी और रोशनी और रोशनी और 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 जब आपकी जबान इस तरह की बातों में लग जाएगी ना, तो आपकी जबान निंदा, फालतू, टाइम पास, ये सब बातों से, इसके लिए परमेश्वर हमको जो हमारे इर्द गिर्द जो घूमते हैं ना, उनसे प्रभु हमको अलग करना चाहता है, क्योंकि हमारी जबान का सबसे ज्यादा मिसयूज अभी जिनको मैं पहचानता ही नहीं, उनके पीछे क्या मैं अपनी जबान मिसयूज करूंगा क्या जाके? ऐसे ही मैं किसको भी पकड़ के बात करूंगा क्या? अरे रुको 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 2 मिनट यार, बोलेगा कौन है तुम? अरे मेरे को 10 मिनट 15 मिनट बात करनी है। अरे है कौन तुम? बैठ के थोड़ा गप्पा करते हैं ना। चल रहे, बोलेगा चल चल, हालेलुया। लेकिन जब आप आपके भाई के पास जाके बैठेंगे, आपका भाई तो आपको बोलेगा नहीं कि जाओ, फिर आप अपने भाई के साथ बैठ के गप्पा, गोल गप्पा, टाइम पास, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके क्लोज, जिसको आप बोलते हो क्लोज, मेरे बिलवड, हालेलुया। हमारा सबसे ज्यादा जबान का मिसयूज हमारे आसपास के लोगों के अंदर ही खत्म हो जाता है। मिसयूज सबसे ज्यादा उधर होता है। हमारे जबान का गंदगीकरण हमारे आसपास के लोगों में। इसके लिए प्रभु हमको उनसे दूर करके इसमें घुसाना चाहता है, क्योंकि जीवन उधर नहीं है, जीवन इधर है। बोलो ये जीवन इधर है, मेरा इसमें है, मेरा जीवन इसमें है। बोलो इसमें। इसके लिए हमको किधर घुसना है? इसमें घुसना है। बोलो हालेलुया। और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का विचार हमारे अंदर आता है, जब प्रभु की सृष्टि हमारे आगे पीछे घूमती रहती है, तो हमारी जबान उसके अनुसार बात करना चालू, क्योंकि गलत संगति अच्छी जबान को भी कड़वी बना देता है। लेकिन अच्छी संगति, जब हम प्रभु के साथ सही संगति करते हैं, और जब प्रभु कहता है कि तेरा जीवन पहाड़ के ऊपर नगर जैसा बना रहता है वैसा, तो फिर मैं ऐलान करता हूं, मेरा जीवन सूखी हड्डियों जैसा नहीं, पहाड़ पर बसे हुए नगर के जैसा मेरा जीवन। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा जीवन ऊंचे पे आए, नीचे नहीं। मैं पूंछ नहीं, मैं सर कहलाऊंगा। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र मेरे से कर्जा लेने वाले रहेंगे, लेकिन मैं ईएमआई भरने वाला कभी भी नहीं रहूंगा। मैं घर जाते वक्त भी आशीषित रहूंगा, मैं घर से निकलते वक्त भी मैं आशीषित रहूंगा। आपके पास वचन पढ़ने के बाद दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। हालेलुया। रमेश छा चयो, सुरेश छा चयो, गोपाले छा चयो,
असां कहिड़ो कमु आहे, गोपालो रमेश ऐं सभु केरु नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब कभी बाइबल खोलेंगे, अब्राहिम से लेके इसहाक, याकूब, यूसुफ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके बात समझ में आ जाएगी कि हर एक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में आगे बढ़े तो अपने जबान, खजाना अंदर है लेकिन पाइपलाइन कौन सी है? अगर ये पाइपलाइन बंद है तो खजाना अंदर ही गड़ा रहेगा। आपका खजाना अंदर गड़े रहने के लिए नहीं दिया है प्रभु ने। हालेलुया। आपके जेब में पैसे हैं तो प्रभु ने इसके लिए नहीं दिए जेब में पैसे कि जेब में ही पड़े रहें। आप जाएंगे और आपको लगेगा अरे क्या तो पकोड़े हैं, भूख भी लगी है, क्या तो खुशबू आती है। ये पकोड़े आपको मिलेंगे कैसे? थोड़ा हाथ डालो अंदर, 50 का नोट निकालो, पकोड़े को दो तो पकोड़ा आपको पकोड़ा देगा। हालेलुया। नहीं तो अगर ये जेब से पैसे नहीं निकालेंगे वो पकोड़ा आपको पकोड़ा नहीं देगा और आप खाली बोलेंगे पकोड़ा पकोड़ा पकोड़ा, लेकिन पकोड़ा मिलेगा नहीं आपको। हालेलुया। इसी प्रकार अगर आपको इस जीवन में आगे बढ़ना है, खजाना आपके अंदर है। जब आप बोलेंगे अपने मुंह से, क्या बोलेंगे कि मैं ऊंचाई पे, मैं एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, मैं एक बहुत आशीषित व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुआ हूं, तो आप आशीषित व्यक्ति बनकर ही रहेंगे। तो ये साल हाथ पे हाथ धरा रहने के लिए, बैठने के लिए नहीं है, बस बैठ के वॉच करें। ये आदमी के जीवन में भी गवाही हो गया। ये बहन भी पति को लेकर आई अपने, मैं नहीं लेकर आई है। ये मौसियां किधर से किधर आती है, उधर से इधर आती है, इतनी खुश लगी पड़ी है। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। अरे ये बाउन में बाऊ बधी करे भेड़ जो साल खाने, ये बाऊ खोलो। हालेलुया। हालेलुया। ये बाहें प्रभु ने आपको क्यों दी हैं दादा? दादी को गले लगाने के लिए दी है। अब ऐसा करके बैठेंगे, दादी बोलेगी गले तो लगाओ, गले तो मिलो। आपकी एज कितनी भी हो दादा, मेरी कितनी भी एज है, मैं और 10 साल और 15 साल भी अगर रहूंगा, 20 साल, भाग पहनना छोड़ूंगा नहीं। मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठने वाला नहीं हूं। ये भी पाए तो बाकी, ये भी पाए तो नहीं, मैं तो लेडीज हूं ना, मैं कैसे? अरे अपने पति को गले लगाओ यार। आपको बाहें किसने दी हैं? प्रभु ने। नोट किसके लिए दिए? जबान किसके लिए दिए? स्तुति करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, आज्ञा बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए, ताकि आपके मुख में वो शब्द निकलकर वो क्रिएट हो जाए, बातें वो चीजें बन जाए आपके मुख से जब वो निकले। तो प्रभु ने इज़राइल से ये नहीं बोला कि ये हड्डियों को देख के अभी तू चिंताओं में बैठ जा, अभी तू टेंशन कर बैठ के, अभी तू एक काम कर, रोना शुरू कर दे। प्रभु जब आपके घर के अंदर कुछ सूखी हड्डियां दिखाए, हम सबके घर में कहीं ना कहीं कुछ सूखी हड्डी है। किसी के घर में 1 सूखी हड्डी है, किसी के घर में 2, किसी के घर में 3। और प्रभु आपको उन सूखी हड्डियों को दिखा रहे हैं, और दिखा के इन सूखी हड्डियों को प्रभु बोलता है
चिंता कर, रोना चालू कर, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे घर की ये समस्या है, मेरे पति की ये समस्या है, मेरे काम की ये समस्या है, मेरे व्यापारी की ये समस्या है, मेरे कस्टमर की ये समस्या है, मेरी पत्नी की ये समस्या है। ये बोलने के लिए प्रभु नहीं बोल रहा है। प्रभु बोलता है भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी बोल, अपने मुंह से कहे। क्या कहे? वचन बोल। इफ यू स्पीक थिंग्स विल मूव, इफ यू डिक्लेयर bones will come together, and if you prophesy life will manifest। हिंदी में बोलते हैं अगर आप बात करेंगे मूवमेंट चालू हो जाएगी, अगर आप डिक्लेयर करेंगे हड्डियों से हड्डियां जुड़नी चालू हो जाएगी, और अगर आपने भविष्यवाणी करना चालू किया तो उनके अंदर जान आती चालू हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलना शुरू करता हूं। बोलो मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं। बोलो मैं यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ व्यक्ति हूं। मैं पाप से नफरत करने वाला व्यक्ति हूं। मैं शैतान को हराने वाला प्रभु का दास हूं। मैं एक ऐसी बहन हूं, हर क्षेत्र में मैं जय पाने वाली बहन हूं। मैं दूसरों को देख के डिस्करेज होने वाली नहीं हूं। मैं हमेशा एनकरेज रहूंगी। मैं रोज जय के उत्सव में चलूंगी। बोलिए जो हो गया सो हो गया, मुझे नहीं याद करना है वो। मैं ऐसी हूं, अभी मैं आगे बढ़ूंगी। मैं ऐसा हूं, अभी आगे बढ़ूंगा। भले मेरी उम्र 80 साल है, भले मेरी उम्र 70 साल है, भले मेरी उम्र 64 साल है, भले मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन मैं चुप करके बैठने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये जो गेम चेंजर लोग रहते हैं ना, वे ऐसे ही लोग रहते हैं, गेम चेंजर। हालेलुया। आखिरी 6 गेंद में 36 रन चाहिए। आखिरी बॉल में गोल करना है। आखिरी कबड्डी में इसकी टांगें पकड़नी है। तो ये गेम चेंजर कौन रहते हैं? गेम चेंजर रहते हैं अभी ये आदमी आए खाली अंदर, कुछ भी हो जाए इसकी टांगें ऐसी पकड़ूंगा कि वो बाउंड्री तक जा नहीं पाएगा। ये गेम चेंजर होते हैं। और गेम लूजर्स कौन रहते हैं? अभी एक ही बार में आखिरी, दूसरे चांस होते तो शायद हम जय पा सकते थे, लग एक में थोड़ी। 6 छक्के कौन मारेगा? लेकिन गेम चेंजर जो है उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं होती। बोलिए वो गेम चेंजर और कोई नहीं, प्रभु यीशु का बेटा सोनी बसंतानी है। बोलो आप अपना नाम, अपना नाम लो, आप अपना नाम लो। बैठिए, बोलिए मैं वो गेम चेंजर का नाम क्या है? बोलिए वो गेम चेंजर का नाम है मौसी ललिता। वो गेम चेंजर का नाम है दादा वसीता। तालियां तो बजाओ। आज जब आप यहां से जाएं, ये ध्यान में रख के कि यहां पे 2 व्यक्ति ऐसे हैं, मेरी डार्लिंग आगे आ जाएगी जल्दी। यहां पे 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में गेम चेंज किए, आंकड़े बदल गए, क्या थे क्या से क्या हो गए। आज यहां पे मैं और कविता जो यहां पे खड़े हैं, हालेलुया। ये कुछ साल पहले, 30-32 साल पहले हम नरक में थे, बरोबर, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमको जबान दी, आमीन। और प्रभु ने ये जबान देके कहा अभी इस्तेमाल करो, आमीन। हालेलुया। और जबान इस्तेमाल करके जैसे जैसे
बोलते गए। हम बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। आमीन। जब पैसों की तकलीफ भी थी तब हमने ये नहीं बोला पैसों की तकलीफ है। तब जब इसकी भाभी पूछती थी, सुना है सोनी का धंधा इतना सही नहीं चल रहा है 2002 में 2001 में, उसने बोला भाभी आपने गलत सुना है, बरोबर। मेरे पति का धंधा तो नंबर 1 है। आमीन। और जैसे इसने ये बोलना चालू किया कि जब हम धंधा सच में सही नहीं था तभी उसने बोला नहीं हमारा धंधा बहुत सही है, वहां से हमारी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री चालू है। आमीन। जब आप इसी शब्द को, इसी जिंदा शब्द यीशु मसीह को जब आप अपने अंदर लेके जाएंगे, आपके घर लेके जाएंगे, तो आप भी खुद परिवार में गेम चेंजर बनेंगे।